कल्पना कीजिए एक ऐसी सरकारी योजना की जो 30 सालों से भी ज्यादा समय से बार बार नवीनीकृत की जा रही है। 30 साल? ये तो बहुत लंबा समय है ना? तो क्या चीज उसे इतना जरूरी बनाती है? आज हमारे सामने भारत सरकार के रेल मंत्रालय यानी रेलवे बोर्ड का एक दस्तावेज है। है। इसका शीर्षक है RBE नंबर 12/2026 और तारीख है 10 फरवरी 2026। सुनने में तो काफी औपचारिक लग रहा है। बिल्कुल। पर हमारा मकसद है ये समझना कि ये सर्कुलर क्या कहता है, ये रेलवे कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है और ये भारतीय रेलवे के काम करने के तरीके के बारे में हमें क्या बताता है। तो चलिए इस आधिकारिक दस्तावेज की गहराई में उतरते हैं। ये GDC नाम की एक योजना के बारे में है ना? हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले सर्कुलर का जो मुख्य बिंदु है वो एक योजना का विस्तार है। ये योजना है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब GDCE। हाँ, GDCE। आसान भाषा में कहे तो ये रेलवे के जो मौजूदा कर्मचारी हैं ना, हाँ, उनके लिए एक अंदरूनी परीक्षा है। अंदरूनी परीक्षा, जैसे प्रमोशन के लिए। प्रमोशन से भी कह सकते हैं एक कदम आगे। इसका मकसद है मौजूदा कर्मचारियों को अपनी भूमिका बदलने या प्रमोशन का एक रास्ता देना। अच्छा। खास तौर पर ये ग्रुप C कैटेगरी में जो नेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा होता है, जो सीधी भर्ती होती है। हाँ, उसकी 25% सीटों को भरने के लिए है। तो ये कर्मचारियों के लिए संगठन के भीतर ही आगे बढ़ने का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जैसा कि दस्तावेज में जिक्र है, ये कोई नई योजना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 1993 के एक पत्र से। बाप रे, 1993? हाँ, यानी 3 दशक से भी ज्यादा पुरानी बात है। तो इसका बार बार विस्तार किया जाना ये इसके महत्व को दिखाता है। सही बात है। जब कोई नीति इतने लंबे समय तक चलती है तो वो सिस्टम का एक हिस्सा बन जाती है। कर्मचारी उस पर भरोसा करते हैं। तो इस दस्तावेज में जो 10 फरवरी 2026 का है, इसमें नया क्या है? जो इस दस्तावेज का सार है वो ये है कि इसे अब और 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 2 साल? हाँ, नई अंतिम तिथि है 31 मार्च 2028। ये उन कर्मचारियों के लिए एक निश्चितता और निरंतरता प्रदान करता है जो इस परीक्षा को देने की योजना बना रहे होंगे। इसमें एक और बात गौर करने वाली है, मैं सीधे दस्तावेज से पढ़ रहा हूँ। The currency of the GDCE scheme may be extended for another period of 2 years from 31/03/2026 IA up to 31/03/2028। हाँ, और यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये 1 साल का कोई छोटा मोटा विस्तार नहीं है। सही। ये पूरे 2 साल का है। तो ये कहीं ना कहीं एक लंबी अवधि की योजना की ओर इशारा करता है। मैनेजमेंट स्थिरता चाहता है। ठीक है, तो एक नीति बढ़ा दी गई, सीधी सी बात। लेकिन ये सूचना आखिर किसके लिए है? दस्तावेज की जो वितरण सूची है वो काफी कुछ बताती है। हाँ, वो सूची वाकई बहुत कुछ कहती है। अगर हम उसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये लिस्ट सिर्फ कुछ मैनेजरों के लिए नहीं है। ये सभी जोनल रेलवे के जनरल मैनेजरों और रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB और रेलवे भर्ती सेल RRC के अध्यक्षों को भेजी गई है। मतलब सीधे उन लोगों को जो ये परीक्षाएं करवाएंगे। बिल्कुल, ये वही निकाय हैं जो इन परीक्षाओं का आयोजन करेंगे। लेकिन जो प्रतिलिपि सूचनार्थ यानी कॉपी टू वाली सूची है वो तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, वो तो है। इसमें AIFF और NFIR जैसी बड़ी रेलवे यूनियनों के महासचिव हैं, अखिल भारतीय SC/ST रेलवे कर्मचारी संघ हैं, अलग अलग अधिकारी और कर्मचारी संघ भी शामिल हैं। उन्हें क्यों? देखिए, ये एक बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया को दिखाता है। ये यूनियंस और संघ उन्हीं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं ना जिन्हें इस योजना से फायदा होगा। अच्छा। तो उन्हें आधिकारिक तौर पर सूचित रखना पारदर्शिता के लिए और अच्छे औद्योगिक संबंधों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, इससे ये सुनिश्चित होता है कि जानकारी जमीनी स्तर तक हर कर्मचारी तक पहुंचे, कोई अफवाह न फैले। और फिर रेलवे बोर्ड के भीतर के अधिकारियों की एक लंबी सूची है, जैसे AM ट्रैफिक, AM स्टाफ, EDFXI और भी कई। ये तो रेलवे मंत्रालय की आंतरिक कार्य प्रणाली की एक झलक जैसा है। बिल्कुल। एक छोटे से फैसले का असर कितने सारे विभागों पर पड़ता है, ये लिस्ट वो दिखाती है। तो इन सब का क्या मतलब निकालें? ये 1-2 पन्नों का दस्तावेज है जो देखने में बहुत सामान्य लगता है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, सिस्टम के अंदर काम करने वाले किसी कर्मचारी के लिए ये दस्तावेज बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा। कैसे? ये इस बात की पुष्टि है कि उनके करियर में आगे बढ़ने का एक प्रमुख अवसर जारी रहेगा, बंद नहीं होगा। ये ग्रुप C के हजारों कर्मचारियों की करियर प्लानिंग को सीधे सीधे प्रभावित करता है। और ग्रुप C तो रेलवे कार्यबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ा हिस्सा। और एक बाहरी व्यक्ति के लिए ये नौकरशाही की प्रक्रियाओं को समझने की एक खिड़की है। ये दिखाता है कि नीतियां कैसे बनाई रखी जाती हैं, निरंतरता का क्या महत्व है और औपचारिक संचार चैनल
वो कैसे काम करते हैं। और दस्तावेज पर अजय गोयल जो एक डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनके हस्ताक्षर हैं। ये दिखाता है कि ऐसे फैसले किस स्तर पर औपचारिक रूप से लागू और संप्रेषित किए जाते हैं। सही कहा, हर चीज का एक तय तरीका है। तो संक्षेप में हमने रेलवे बोर्ड के सर्कुलर RBE नंबर 12/2026 को देखा। ये GDCE योजना, जो ग्रुप C कर्मचारियों के लिए एक आंतरिक परीक्षा है, उसे 2 और वर्षों के लिए यानी 31 मार्च 2028 तक बढ़ाता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे एक साधारण सी घोषणा में विभागों, भर्ती बोर्डों और कर्मचारी संघों का एक विशाल नेटवर्क शामिल होता है। सही। जो भारतीय रेलवे में मानव संसाधनों के प्रबंधन के पैमाने और उसकी जटिलता को उजागर करता है। ये दस्तावेज एक 30 साल पुरानी नीति की निरंतरता सुनिश्चित करता है और ये हमें एक अंतिम विचार पर सोचने के लिए छोड़ देता है। वो क्या? देखिए, लगातार बदलती दुनिया में एक बड़े संगठन के लिए उन पुरानी और स्थिर नीतियों को बनाए रखने जो कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, बिल्कुल, और भविष्य के लिए नए सुधार लाने के बीच सही संतुलन क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये दस्तावेज तो स्थिरता के पक्ष में एक स्पष्ट मत है, सुधार के पक्ष में एक मत वो कैसा दिख सकता है? शायद किसी और दिन, किसी और दस्तावेज में हमें उसका जवाब मिले।